Hello student, this is Seema from Maharaja Agrasen School Hisar. Today we are going to study remaining part of EVS lesson 4. Is beaks. Beaks means चोंच, चिड़िया की चोंच. हम किसके बारे में जानेंगे अब? चिड़िया की चोंच. अलग अलग तरह की चिड़ियाएं होती है और उनकी अलग अलग तरह की ही चोंच होती है. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड. बर्ड्स के पास क्या नहीं होते? दांत नहीं होते खाने के लिए. जैसे हमारे पास टीथ होते हैं, हम किससे खाते खाना? हम टीथ से खाते हैं ना. लेकिन बर्ड्स के पास टीथ्स नहीं होते. दे हैव बीक्स एंड क्लॉज. बर्ड्स के पास क्या होती है? बीक्स और क्लॉज, पंजे, चोंच और पंजे. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड होल्ड फूड एंड टू ईट इट. वो इनकी ब्रिक्स और क्लॉज की सहायता से क्या करते हैं? फूड को कैच करते हैं, पंजों से कैच करते हैं. और खाते किससे हैं? बीक्स से. बीक्स की सहायता से वो फूड को खाते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स एंड क्लॉज. अलग अलग तरह की बर्ड्स होती है और उनके अलग अलग तरह के ही पंजे और चोंच होती है. जैसी बर्ड होगी वैसी ही उनकी चोंच होगी और उनके पंजे भी अलग अलग ही होते हैं. दे डिफर इन साइज, शेप्स एंड अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. उनके पंजे और उनकी शेप, जो भी शेप होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? खाने के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग. सम बर्ड्स ईट फ्लैश. कुछ बर्ड्स क्या खाती हैं? फ्लैश खाती हैं. वाइल सम ईट ग्रेन्स. कुछ दाने वाने खाती हैं, कुछ सीड्स खाती हैं, बीज खाती है, कुछ फ्रूट खाते हैं. तो अलग अलग तरह की बर्ड्स होती है, उनके अलग अलग तरह का खाना होता है. तो उसी के ऊपर उनके डिपेंड करते हैं बीक्स और क्लॉज. नाउ वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ बीक्स. नंबर 1, शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. शॉर्ट जिसकी चोंच छोटी होती है, सख्त होती है, हार्ड होती है. और हॉर्नी बीक्स यानी जैसे सींग होते हैं ना, उनके जैसे, उनके शेप की होती है ये बीक. These beaks are found in the birds which crack nuts and eat grain and seed. किस में हेल्प करती है ये? उनकी जो इस टाइप की चोंच होती है वो किस चीज में हेल्प करती है? नट्स को क्रैक करने में, मतलब उनको तोड़ने में. ईट ग्रेन एंड सीड्स, और उनको बीज वगैरह खाने में आसानी होती है इस टाइप की चोंच से. किस किस में होती है इस टाइप की चोंच? देखिए, पीकॉक. पीकॉक की बीक कैसी होती है? शॉर्ट, हार्ड और हॉर्नी. पिजन. पिजन की बीक्स भी ऐसी होती है. और स्पैरो की बीक्स भी ऐसी होती है. नाउ सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कवर्ड बीक्स. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकत होती है उनकी उसमें, और शेप होती है शार्प, बिल्कुल नोकीली. कर्व्ड, थोड़ी सी टेढ़ी होती है उनकी बीक्स. बर्ड्स दैट टीयर फ्लैश हैविंग स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व बीक्स. ये बर्ड्स क्या खाती हैं? फ्लैश खाती है. जो इनको कर्व शेप की जो ब्रिक्स होती है, देखिए ये कर्व शेप की ब्रिक्स है ना, तो इनको खाने के लिए आसानी होती है, फ्लैश वगैरह. तो ये क्या खाती हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं ये सारी. तो उनकी जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है उनकी बीक्स कैसी होती है? कवर्ड एंड शार्प एंड स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज हुक बीक्स. हुक बीक्स हेल्प टू क्रैक नट्स एंड बाइट ए हार्ड फूड. हुक बीक्स कैसे, क्या मदद करती है? हार्ड, जो बहुत ही हार्ड फल होता है, मतलब बहुत सख्त फल होता है, उसको भी बाइट करने में उनको आसानी करती है. दिस ऑल्सो हेल्प बर्ड्स टू क्लाइम अप. ये बर्ड्स को ऊपर पहुंचाने में भी उनकी मदद करती है. ए पैरट हैज हुक बीक्स. पैरट की कैसी बीक्स होती है? हुक. कैसी बीक्स होती है? हुक. दिस इज पैरट बीक्स. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड चिजल शेप बीक्स. कैसी शेप होती है उनकी बीक्स की? स्ट्रॉन्ग होती है और चेजल शेप की होती है, यानी बहुत ही नोकीली होती है उनकी. वुडपेकर्स हैज ए स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड चेजल शेप बीक्स. वुडपेकर्स की कैसी होती है बीक्स? स्ट्रॉन्ग, हैवी और चेजल शेप बीक्स.
This helps the birds to tap back of trees and take out insects. मतलब इनमें इतनी ताकत होती है, इनकी चोंच इतनी नोकीली होती है कि पेड़ के अंदर ऐसे होल भी कर सकती है उससे, और अंदर से इंसेक्ट्स को निकाल के खाती है. दिस इज वुडपेकर्स. नेक्स्ट इज लॉन्ग टेंडर्स एंड कवर्ड ब्रेक. लॉन्ग यानी बहुत लंबी, देखिए कितनी लंबी है ना इसकी, दिख रही है ना कितनी लंबी बिक्स है इसकी. टेंडर एंड कर्व बिक्स. कर्व मतलब थोड़ी सी कर्व शेप की भी होती है इसमें, देखिए है ना इसकी कर्व शेप. टेंडर्स जो उनको आराम से खाने में मदद करती है, आसानी से उनसे चबाया जाता है टेंडर की वजह से. Birds like hoopoe have long, slender and curved beaks. Birds like hoopoe. Look this picture. This is hoopoe. Long beak, tender and curved beaks. कैसी beaks है इसकी? Curve. थोड़ी सी टेढ़ी शेप की है ना ये, curved beaks है. Long यानी लंबी है. Tender मतलब इससे खाने में उसको आसानी होती है, च्यू करने में आसानी होती है इस टाइप की ब्रिक से. इट हेल्प्स टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड. ये वाली ब्रिक्स क्या हेल्प करती है उनको ग्राउंड के अंदर होल करने के लिए, और होल करके वो इंसेक्ट को निकाल के खा लेते हैं आराम से, क्योंकि उनकी चोंच बहुत लंबी होती है, तो लंबी चोंच के कारण वो ग्राउंड के अंदर होल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स, यानी चौड़ी चोंच. डक है ब्रॉड एंड फ्लैट शोवेल लाइक बिक्स. डक की कैसी बिक्स होती है? चौड़ी ब्रिक होती है. लुक दिस पिक्चर. दिस इज डक. डक हैव ब्रॉड ब्रिक. सच बिक्स हेल्प द बर्ड्स टू डिग इन द सॉफ्ट मड नियर पाउंड. पाउंड के पास जो सॉफ्ट मिट्टी होती है उसको खोदने में आसानी होती है इनके लिए, और खाना ढूंढने में भी आसानी होती है. फाइंड वार्म फॉर देयर फूड्स. अपने खाने के लिए ये ढूंढती है वहां पे मिट्टी, और इनकी इस बिक्स की हेल्प से ये सॉफ्ट मिट्टी को ही खोद सकती हैं. होमवर्क. नेम दिस. नेम द बर्ड्स. इसमें आपको क्या लिखने हैं? बर्ड्स के नेम लिखने हैं. अ बर्ड दैट माइग्रेट इन विंटर. जो बर्ड माइग्रेट करती है विंटर में, आती है दूसरे देश से, कहीं से भी दूर दूर से आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सी बर्ड होती है वो? साइब्रेन क्रेन. अ बर्ड्स दैट कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस. जो बर्ड लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करके या उड़ के आती है, तो उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स. अ बर्ड्स विच वी कैन अराउंड अस. जो हम अपने आसपास देखते हैं, तो उसका नाम लिखना है यहाँ पे. पैरेट, पिजन, पीकॉक, कुछ भी लिख सकते हैं. अ बर्ड्स डैट मेक हैंगिंग नेस्ट विद ग्रास एंड विंग्स. जो नेस्ट, उनका नेस्ट लटका हुआ नेस्ट होता है, उनका कौन सी बर्ड होती है वो? स्पैरो. अ बर्ड डैट सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग. एक ऐसी बर्ड बताइए जो ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है, गाना गाती है, उसका नाम है द नाइटिंगेल. This is your homework.